देखो आप लोग, मैं बहनों को पूछा, बहुत सारे दिया धूप करती है मेरी बहनें, कोई देवी आई? तो कब आएगी बहनों? देखो जब भी पूजा करती हो, दिया शुरू करती हो, देखो ये बोल रहे थे कि महाराज, यहाँ के जो महाराजा हैं अपने कार्यक्रम में आएंगे, हाँ उतना उनको, हाँ महाराजा आएंगे अपने कार्यक्रम में। पद किसी की बड़ी हो, आदर किसी का बड़ा हो, मैं भी उसको मानता हूं, लेकिन हम किसी को बड़ा माने जब तक हम उससे छोटे ही होंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। आप किसी को इतना बड़ा मान रहे हो, महाराजा होगा अपनी जगह का, आप अपने आप को बड़ा मानोगे, हर आदमी के आपके पास आने की अवसर और पॉसिबिलिटी को जीवन में बढ़ा दोगे। जब तक आप छोटे होंगे, कोई बड़ा आदमी किसी छोटे के पास क्यों जाएगा? अगर आप कोई बड़े हो, आप बोलो, आज तक किसी झोपड़ी में जाके सबको मिलने आप गए? आपके मन में लगे कि मेरे हैसियत का मित्र पकड़ूं, तो संसार में जितने बड़े हैं वो भी अपने हैसियत के मित्र पकड़ते हैं। पहले अपना हैसियत बढ़ाओ, फिर मित्र आएंगे आपके पास, वैसे जिनको आना होगा। हाँ, वसंत विजय को किसी महाराजा का नहीं पड़ा है। बड़ी मेरे लिए माँ पद्मावती है और भैरवनाथ है, मेरे इष्ट हैं। संसार के रिश्ते बड़े नहीं हो सकते, ये सब संसार के पदवियां हैं। पदवियां दी जाती है, ईश्वर के पुण्य से मिलता है। हम अपने कर्म को अच्छे से करें। आपको तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपके देवता क्यों नहीं आते? पहले पूजा करते समय, हाँ देखो घर में पूजा करते हैं, महाराजा की बात तो इसलिए मैंने निकाला कि एक महाराजा है, हम उनको मिलने जाएं, वो किसी से बात कर रहे हो, कोई काम में लगे हो, बीच में घुस के हम बात करने लगेंगे क्या? क्यों बेटा? रेस्पेक्ट। क्या कर रहे हैं? रेस्पेक्ट। तो आप जब पूजा करते हो, वो देवता करोड़ों देवों से पूजित देवता होंगे, आप घुस के उन पे तिलक करने लगते हो, पूजा करने लगते हो, धूप करने लगते हो। आपको कभी सोच आया कि ये महाराजाओं के भी महाराजा हैं, इनकी पूजा करने के पहले मैं आपकी पूजा करूं, आज्ञा दीजिए, ये पहले आज्ञा लूं फिर पूजा करूं? ये विवेक आज तक आया क्या? नहीं आया। यानी आप देवों की अपनी निजी जीवन में खलल डाल रहे हो। कभी भी पूजा घर में शुरू करो, हाथ जोड़ के, कुल देवी हो, इष्ट देवता, 4 फोटो रखाओ। फोटो कागज है तो रखते ही क्यों भाई? वो कागज होता अपने लिए तो रखते ही क्यों? वो हमारे लिए देवता तभी तो रखा। जब देवता है तो उस देव शक्ति का इज्जत भी करना होगा। मन जचे तब जाके टिकिन लगाने लगे, धूप करने लगे। वो अपने पति से बात कर रही होगी, वो कहीं खेल रही होगी, वो अपने नाच रही होगी, जो करती वो तो आदि शक्ति है, उसकी अपनी मर्जी। क्या कर रही राम जाने। हम हाथ डालें, वो सोचे कि मैं कुछ कर रही हूं, ये कौन है बीच में आने वाली? 2 झाड़ू लगाएगी तो अपना क्या होगा? समझा बात? तो कभी भी घर में पूजा करो, पहले हाथ जोड़ के कहो कि आपकी पूजा करूं, आज्ञा दीजिए। ये शब्द बोलने में देखो, आपकी पूजा करूं, आज्ञा दीजिए, 4 सेकंड भी नहीं लगा, 3 सेकंड लगा। ये बोल के पूजा करें और इतना विश्वास रखें, कोई पति कुछ भी बोल दे, बच्चे कुछ भी कर दें, कहने में नहीं हो, मेरी माँ है सब ठीक करेगी, मेरी माँ है सब ठीक करेगी, मेरी माँ है सब ठीक करेगी, मेरी माँ है सब ठीक करेगी। एक ही धुन। मैं भी पूछ लूं, कोई दुख है तो बता दे, तेरे दुख कुछ हो तो बता दे बेटा, मैं ठीक करूं, मेरी माँ है सब ठीक करेगी। एक ही धुन। वो विश्वास उनको आकर्षित करता है। देखो ध्यान रखो, ये जो तपस्या करने वाले लोग हैं, भूखे मरते हैं, भोजन नहीं करते, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, एक दिन छोड़ के एक दिन भूखे रहना। मैं पूछता हूं, ईश्वर के घर में आपके सदाचार से स्वर्ग और मुक्ति मिलता होगा कि आपके ये पूजा पाठ भूखे मरने से मिलता होगा मुक्ति? बताइए मुझे। कर्म सदाचार के आदमी को सुखी करेगा कि भूखा मरने? क्यों मुंबई के माटुंगा में भूखे लोग नहीं है क्या? भूखा मरना एक प्रोसेस है और किसी भी प्रोसेस से व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। आप
अहिंसक हो जाओगे, प्रेमाळु हो जाओगे, झूठ बोलना बंद कर दोगे, पाप करना बंद कर दोगे, निर्विकार आंख से हो जाओगे और मन से पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाओगे, ईश्वर बोलेंगे यू आर एलिजिबल टू एंटर इन हेवन। दैट्स ऑल। जय जय गुरुदेव। कोई व्रत पूजा, कोई यज्ञ आराधना, ये देवों की कृपा आप तक पहुंचा के धनवान बना सकती है, सुखवान बना सकता है, और कई कई तपस्या कर्मों को निर्जरा करके क्षय कर सकता है। लेकिन ईश्वर के घर में तपस्या, व्रत, पूजा, यज्ञ, जप, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो कौन सा ईश्वर है जो अपने जप पर प्रसन्न होता होगा? वो कोई अहंकारी होगा कि मेरे जप कर रहे हैं, इनको कुछ दे दो। हम तो जप अपनी सफाई के लिए कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। कोई ऐसा देवता होगा, विष्णु, नारायण, ब्रह्मा, शिव, कोई होंगे क्या? हाँ मेरे जप कर रहे हैं, ऐसा सोचे तो वो अहंकारी है। कोई अहंकारी होगा ऐसे सोचने वाला? वो तो हमारी आत्म सफाई के लिए उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि भगवान से भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली चीज है। तो नाम से सफाई हो रही है, भगवान नहीं कह रहे। भगवान देख रहे हैं कि इसने कितना झूठ बोला, इधर तो भूखा मरूं, व्रत करूं, उधर धंधे में छापा छापी करूं। अब हम क्या करते हैं? हाँ, किसी का गुरुवार का व्रत, किसी का सोमवार का व्रत, किसी का शनिवार का व्रत। घर में फोन कर रही है पत्नी, आओ खा लो, नहीं व्रत है, भूल गई कहीं आज सोमवार है, और उधर दुकान में बोलता है 150 की चीज का 600 रुपया। हाँ, नोट छापेगा दुकान में बैठ के झूठ बोल के, और पेट मारेगा भगवान के नाम से। स्वर्ग में है तेरा एंट्री। तो सदाचार ही मुक्ति का एक लक्षण है, उसके सिवाय और कोई लक्षण। ये यज्ञ पूजा तो हम जो कर रहे हैं, पागल नहीं है कि ये करते बैठे हैं, समाज को सर्वोत्तम बनाने की चिंता से ये कर रहे हैं। इससे मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इतना मुक्ति सस्ता नहीं है कि कोई हवन में बैठ गए ना मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के लिए तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, तब होगी मुक्ति। एक हवन में बैठ गए मुक्ति होगी। हवन तो ये देवता खुश हो गए। ऋग्वेद कहता है कि ये इंद्रदेव, आप स्वतः ही अपनी जीवन की आहार की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम यज्ञ के द्वारा आपको शक्ति देंगे, और आप बदले में हमको धन, धान्य, सुख, शांति, आरोग्य से समृद्ध करो। ऋग्वेद में ये वर्णन है। मनुष्य देवों को शक्ति दें, देवता मनुष्य को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। ये आदान प्रदान का विधान है यज्ञ। क्या है? तो ये आपके मेरी इच्छा है कि मैंने बहुत बचपन में दुख देखा, बहुत देखा, गरीबी, बहुत परेशानी देखी। मेरी माँ पागल, बहन को किसी ने जला के मार दिया, एक बहन पागल होके मर गई, एक भाई को उसके ससुराल में जहर दे के मार दिया। बहुत देखा, तब मैंने सोचा कि मनुष्य समाज को सर्वोत्तम बनाना ही वसंत विजयानंद गिरी का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जय जय गुरुदेव।